pie chart showing the following information. The table shows the colors preferred by a group of people. तो यहाँ पर कलर्स हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल हैं जो उस कलर को प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं। तो ब्लू 18 लोग प्रेफर करते हैं, ग्रीन 9 लोग, रेड 6 लोग और येलो 3 लोग। टोटल कितने लोग हैं यहाँ पर, सबको जोड़ोगे तो 36 आएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ ईच सेक्टर। हर एक सेक्टर के लिए प्रोपोर्शन मतलब फ्रैक्शन बतानी, जैसे ब्लू के लिए फ्रैक्शन 1/2 है, ग्रीन के लिए 1/4, इस तरह से। तो जाहिर सी बात है जब पाई चार्ट हमें बनाना है तो फ्रैक्शन भी निकाल लेंगे हम, एंगल भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से फ्रैक्शन के लिए मैंने ये कॉलम बनाया, एंगल के लिए ये बनाया। और नंबर ऑफ पीपल कितने कितने दिए गए थे, यहाँ पर दिया है 18, 9, 6, 3, ठीक है। और टोटल कितने लोग बोले गए हमने, जो टोटल हैं यहाँ पर 36 लोग, ठीक है। जो ये डेटा गिवन था यहाँ पर, यही मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिया। फ्रैक्शन के लिए क्या करोगे आप, देखो फ्रैक्शन के लिए आप जिसकी फ्रैक्शन है उसके पास जो डेटा है वो ऊपर। तो ब्लू के लिए, ब्लू के पास 18 है और जो टोटल है वो नीचे, टोटल कितना 36, तो हमेशा 36 यहाँ पर नीचे आएगा, ठीक है, डिवाइड बाई 36। तो फ्रैक्शन कितनी हो गई, 18 1 जा 18 2 जा 1/2। इसलिए ग्रीन के लिए फ्रैक्शन कितनी रहेगी, देखो मैं एंगल नहीं निकाल रहा इसीलिए मैंने 360 से मल्टीप्लाई नहीं किया। पिछले क्वेश्चन में मैंने 360 से मल्टीप्लाई किया था क्योंकि एंगल निकालना था। तो मतलब जब हम एंगल निकालेंगे तो 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ये फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से 9 डिवाइड बाई 36, 9 1 जा 9 4 जा। इसके बाद क्या, ये देखो इसके पास 6 है, डिवाइड बाई कितना 36, तो 6 1 जा 6 6 जा। इसके बाद यहाँ पर क्या है 3 डिवाइड बाई 36, तो 1 जा 3 1 जा 3 3 2 यानी 12, 1/12। तो अगर मैं बात करूँ अब सेंट्रल एंगल की, तो एंगल के लिए क्या है, जो भी फ्रैक्शन है, चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 360 से। तो 360 डिवाइड बाई कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी कितना आ जाएगा एंगल 180 डिग्री। इस तरह से यहाँ पर 1/4 इंटू कितना 360, तो कितना हो जाएगा 4 9 जा 36 1 0 यानी 90 डिग्री। और यहाँ पर क्या है 1/6 इंटू 360, एंगल निकालने के लिए फिर से बोल रहा हूँ 360 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 6 6 जा 36 यानी कि 60 डिग्री। और यहाँ पर 1/12 इंटू 360, तो 12 3 36 यानी 12 3 जा, तो यहाँ से 30 डिग्री। तो हमें एंगल मिल गया ना 180 डिग्री, 90, 60 और 30। अब हमें क्या करना है, इसका पाई चार्ट बनाना है भाई, ठीक है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए फिर से क्या करोगे आप, एक सर्कल बनाओगे तो पहले तो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पहले एक सर्कल बना लिया, ठीक है। अब इसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर जो ये इसका सेंटर है, ठीक है। अब हमें क्या करनी है, एक रेडियस बना लेनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक रेडियस बना लिया। पहला वाला जो एंगल है वो देखो 180 डिग्री है, ठीक है। कितना 180 डिग्री। यहाँ पर बोला गया है कि भाई जो ब्लू वाला पोर्शन है उसका एंगल कितना आ रहा है 180 डिग्री। अब 180 आप जानते हो स्ट्रेट लाइन पे बना होता है, मतलब डायमीटर आप बना दो, तो इस रेडियस को इस तरफ बढ़ा दो आप आगे, ठीक है। तो एक डायमीटर बन जाएगा और डायमीटर पे बना एंगल पक्की बात है कितना होगा 180 डिग्री। ये किस पोर्शन का आया, ब्लू वाले का, ठीक है। तो चाहे आप बाहर ब्लू लिखो या अंदर भी लिख सकते हो आप ब्लू, ठीक है। मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ ब्लू वाले का हो गया। अब इसके बाद ग्रीन वाले का कितना है, देखो ग्रीन वाले का एंगल है 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 90 डिग्री बनाएंगे। यहाँ से हमने शुरू किया है, इस तरफ आ चुके हैं, मतलब यहाँ पर 90 बनाना है। तो आप देखो ये ऊपर तो बनाएंगे नहीं भाई, क्योंकि ये हिस्सा किसका है, ब्लू वाले का, ठीक है। इसको मैं सेट कर देता हूँ ताकि ये हिस्सा यूज हो चुका है, आपको याद रहे। अब देखो यहाँ पर मुझे 90 बनाना है, ठीक। तो मैं इस तरफ से नापना चालू करूँगा, इस तरफ से 0 से 90, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पर ये 90 आ रहा है, ठीक है। इसको इससे मैच कर दो, ये कितने का बना 90 का, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है। इसको आप थोड़ा अलग डिजाइन से सेट कर दो चाहो तो, ठीक है। मैंने यहाँ पर ऐसे टेढ़े टेढ़े सेट कर दिया, ठीक है। ये किसका है, ये है ग्रीन वाले का, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया ये ग्रीन। इसके बाद रेड का कितना है 60 डिग्री, आप यहाँ पे देख सकते हो रेड का कितना 60 डिग्री। यहाँ शुरू किया था, यहाँ पे आया था, अब यहाँ पर आया, तो यहाँ से 60 बनाना है, ठीक है। तो 60 नापते हैं, देखो ये इस तरफ है नीली वाली लाइन जो नीचे है, लाइन सेगमेंट मतलब। तो यहाँ से 60, 0 से 60 ये रहा, ठीक है। तो इसको आप ज्वाइन कर दोगे इस सेंटर से, तो पक्की बात है ये एंगल कितना बन जाएगा 60, ये एंगल कितना आ गया 60 आ गया। और पक्की बात है अब आखिरी यही बचा है, तो ये 30 होगा, आपको अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो आप अलग अलग सेट कर दो, ठीक है। इसको मैंने पेंसिल से ऐसे सेट कर दिया, इसको ऐसे खाली छोड़ दिया, ठीक।
तो यहाँ से जो 60 वाला था वो कौन सा था, रेड वाला, तो यहाँ पे आप लिखोगे रेड, और जो येलो था उसका 30 था, तो यहाँ पे आप लिखोगे येलो। ठीक है, तो ये बन गया इसका पाई चार्ट। तो उम्मीद आपको दोनों क्वेश्चन समझ में। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया पहले ये समझा देता हूँ, फिर बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की। इस क्वेश्चन में हमें एक पाई चार्ट गिवन है जिसमें अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं उसमें किसी स्टूडेंट ने कितने नंबर ऑब्टेन किए उसका सेंट्रल एंगल दिया हुआ है। ये नंबर नहीं है, मार्क्स नहीं है, मार्क्स का सेंट्रल एंगल है। ठीक है, और जो टोटल मार्क्स स्टूडेंट ने ऑब्टेन किए हैं वो हैं 540। अब हमसे अलग अलग पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। पहले पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, मतलब कि किस सब्जेक्ट में स्टूडेंट को 105 नंबर मिले। तो देखो एक तरीका तो ये है कि आप हर सब्जेक्ट के मार्क्स निकालो, फिर देखो भाई किस में क्या 105 नंबर आए हैं। या फिर दूसरा तरीका ये है कि जो 105 नंबर से सेंट्रल एंगल बनेगा आप वो निकाल लो। ठीक है, तो जिस एंगल से वो मैच करेगा उसी वाले सब्जेक्ट को आप आंसर में लिख दोगे। तो यहाँ पर स्कोर कितना है 105, तो यहाँ पे हम लिखते हैं एंगल ऑफ 105 मार्क्स, यानी 105 से कितना एंगल बनेगा। देखो सेंट्रल एंगल निकालने का तरीका होता है, जो यहाँ पर जिसका एंगल निकाल रहे हो वो ऊपर आता है, डिवाइड बाई टोटल नीचे आता है, और हमें पता है टोटल मार्क्स कितना है 540 यानी 540। ये फ्रैक्शन बन गई। इनटू में हम करते हैं 360 एंगल निकालने के लिए, क्योंकि कंप्लीट एंगल जो होता है अगर आप एक पूरा सर्कल बनाओगे तो वो 360 होता है। ये सब मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि हम एंगल कैसे निकालते हैं। ठीक है, जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है वो ऊपर, टोटल मार्क्स नीचे, इनटू में 360 करोगे आपको एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको यहाँ पर मिनिमाइज करना आसान है, 1 0 से 1 0 कट गया। 18 का टेबल आप सबको आता होगा, तो 18 2 जा 36, 18 3 जा 54। ठीक, तो यहाँ पे 105 है, यहाँ 3 है, 5 और 1 6 होता है, मतलब 3 से कटेगा, तो 3 एकम 3, 3 3 9, 3 3 जा 9, और 1 के आगे 5 है, 3 5 जा 15। तो यहाँ पर कितना बचा, देखो यहाँ पे बचा है 35, और इनटू में कितना है 2, कितना होगा 70 डिग्री। ठीक, यानी अगर 105 नंबर लाता है कोई और टोटल नंबर 540 हैं तो सेंट्रल एंगल 70 डिग्री का बनना चाहिए। तो यहाँ पर हमें देखना है भाई 70 डिग्री कौन से सब्जेक्ट का सेंट्रल एंगल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हिंदी का जो सेंट्रल एंगल है वो कितना है 70 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि भाई हिंदी में उसने 105 नंबर ऑब्टेन किए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ही ऑब्टेन्ड 105 मार्क्स इन हिंदी। तो ये था इसका पहला पार्ट। अब देखते हैं दूसरे पार्ट में क्या पूछा गया। तो अब देखो जो इसका दूसरा पार्ट है इसमें हमसे बोला गया हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी, मतलब कि जो स्टूडेंट है उसको मैथ्स में हिंदी से कितने ज़्यादा नंबर मिले ये हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, पहले मैथ्स के नंबर निकाल लेंगे, फिर हिंदी के नंबर पता कर लेंगे, और फिर देख लेंगे कि मैथ्स वाला जो है वो हिंदी से कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम नंबर निकालेंगे कैसे। यहाँ पर इस बार हमें क्या निकालना है, पहले मार्क्स इन मैथ्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो एंगल है मैथ्स का वो देखेंगे कितना है। तो एंगल जो है मैथ्स का वो है 90 डिग्री, तो यहाँ से कितना आ गया 90 ऊपर, जो टोटल एंगल है 360 वो नीचे आएगा, और इस बार मल्टीप्लाई में क्या आएगा, मार्क्स निकालना चाहते हैं हम तो टोटल मार्क्स कितना था 540। ठीक है, अब देखो अगर किसी को कन्फ्यूजन है कि यहाँ पर हमने कुछ और किया, यहाँ पर हमने कुछ और किया, यहाँ पर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया था टोटल एंगल से, और यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया टोटल मार्क्स से, ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप देखो एक बात याद रखना, जब हम जो चीज़ निकाल रहे हैं वो आएगी मल्टीप्लाई में। अगर मैं एंगल निकाल रहा था पिछली बार फर्स्ट पार्ट में तो टोटल एंगल से मल्टीप्लाई करूंगा, और जो फ्रैक्शन बनेगी वो दूसरी चीज़ की, दूसरी चीज़ क्या है मार्क्स, उसकी बनेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे मार्क्स 105, टोटल मार्क्स नीचे आया था क्योंकि हम एंगल निकाल रहे थे, इसलिए टोटल एंगल मल्टीप्लाई में आया था। यहाँ पे हम एंगल नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम मार्क्स निकाल रहे हैं। तो इस बार क्या होगा, जो चीज़ निकाल रहे हैं वो टोटल मल्टीप्लाई में आएगी। जैसे यहाँ पे एंगल तो टोटल एंगल, मार्क्स तो टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई में, फ्रैक्शन बनेगी दूसरी चीज़ की, दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पर एंगल। तो यहाँ पर 90 डिवाइड बाई टोटल 360, यहाँ पर टोटल मार्क्स डिवाइड में आया था, यहाँ पर टोटल एंगल डिवाइड में आएगा क्योंकि यहाँ पे मार्क्स निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखो 1 0 से 1 0 कट गया, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। तो यहाँ से इसको आप 4 से काट सकते हो, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 5 में से 4 कट गया, 1 बचा होगा, 1 के आगे 4 है 14। तो 14 में 4 का टेबल 3 बढ़ जाएगा, 14 के लिए 4 3 जा 12 हो गया,
तो 14 में से 12 कट गया, 2 बचा होगा, 2 के आगे 0 यानी 20, तो 4 5 जा 20। जिसको इस तरह से काटना नहीं आता है वो क्या करना, 540 को 4 से डिवाइड करके देख लेना रफ में, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैथ्स में नंबर हैं वो कितने हैं, 135। इसी तरह अगर मैं बात करूँ हिंदी की, क्योंकि मुझे कंपेयर करना है, तो मैंने आप लिखा मार्क्स इन हिंदी। ठीक है, अब देखो मार्क्स इन हिंदी का निकालने का एक तरीका क्या है कि भाई सेंट्रल एंगल आपको पता है 70 डिग्री, टोटल एंगल पता है, टोटल मार्क्स पता है, निकाल लो। लेकिन इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी हमने पहले पार्ट में देखा था कि भाई हिंदी में ही तो उसके 105 थे, तो दोबारा क्यों मेहनत करें। हमें पता है भाई हिंदी में जो नंबर है वो 105 है। ठीक, तो यहाँ पे कितने ज़्यादा नंबर उसे मिले मैथ्स में, तो मैंने लिखा मोर मार्क्स इन मैथ्स देन हिंदी इज इक्वल टू, मैथ्स में कितने आए 135, हिंदी में कितने आए 105, माइनस करो कितना बचेगा 30। ठीक है, तो ये 30 नंबर जो हैं ज़्यादा लाया है मैथ्स में हिंदी से। ठीक है, तो ये था इसका सेकंड पार्ट। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। अब देखो जो थर्ड पार्ट है इसमें बोला गया एग्जामाइन वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन द साइंस एंड हिंदी। मतलब हमें ये पता लगाना है कि जो सम आता है सोशल साइंस और मैथ्स के नंबरों का, और जो सम आता है हिंदी और साइंस के नंबरों का, उनमें से ज़्यादा कौन है। तो एक तरीका तो ये होता कि भाई सबके मार्क्स निकाल लो फिर जोड़ो। दूसरा तरीका ये है कि यार मार्क्स निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसका सेंट्रल एंगल ज़्यादा होगा उसके मार्क्स भी ज़्यादा होंगे। और ये हिंट आपको यहाँ पर दिया भी हुआ है, बट अगर ये हिंट नहीं दिया होता तब भी इतनी कॉमन सेंस आप लगा सकते हो कि भाई सेंट्रल एंगल अगर ज़्यादा होगा सेंट्रल एंगल का सम, तो मार्क्स भी ज़्यादा होंगे। तो हम क्या करते हैं, एक बार सम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने लिख दिया सम ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ साइंस, सोशल साइंस एंड मैथ। तो सोशल साइंस का जो सेंट्रल एंगल है SSC सोशल साइंस कितना है 65 डिग्री, और जो मैथ्स है उसका कितना है 90 डिग्री। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 155 डिग्री। इस तरह से जो सेंट्रल एंगल है साइंस और हिंदी, तो साइंस का कितना है भाई, साइंस का है 80 और हिंदी का कितना है 70, तो इन दोनों को जोड़ो कितना आया 150। तो जाहिर सी बात है इसका सेंट्रल एंगल इन दोनों का अगर ज़्यादा है तो इनके मार्क्स भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप सीधा सीधा लिख सकते हो सम ऑफ मार्क्स ऑफ सोशल साइंस एंड मैथ्स विल बी मोर। इसके आगे अगर आप थोड़ा और एक्सपेंड करना चाहो तो लिख सकते हो बिकॉज सम ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ सोशल साइंस एंड मैथ्स इज ग्रेटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते